पिक्चर चालू करो बे। आपके मालिक का क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ। वो ओबीसी है? नहीं। वो दलित है? नहीं। राहुल गांधी दिन भर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात करते हैं। राहुल के कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। वो दलित समाज के खरगे को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाते हैं, लेकिन कंट्रोल अपने पास रखते हैं। राहुल पिछड़ों दलितों को अधिकार देने की बात तो करते हैं, लेकिन अपने आसपास सिर्फ सवर्ण नेताओं की फौज रखते हैं। जैसे राहुल के सबसे खास केसी वेणुगोपाल नायर ब्राह्मण हैं, जयराम रमेश जो अयंगर ब्राह्मण हैं, सुप्रिया श्रीनेत बड़े क्षत्रिय परिवार से आती हैं। ये तो सिर्फ चंद उदाहरण है, लेकिन राहुल के आसपास दलित पिछड़े नेता दूर दूर तक नहीं है। देश की जनता को भी पता है कि उन्हें दलित पिछड़ों से कोई प्रेम नहीं है। जब जनता राहुल से पूछती है कि बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया, पिछड़े समाज के सीताराम केसरी को अपमानित करके कांग्रेस से क्यों निकाला, अंबेडकर जी को भारत रत्न क्यों नहीं दिया, तब राहुल जी को सांप सूंघ जाता है। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ दो चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहां दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। दूध अगर पत्थरों पे चढ़ाने की बजाय किसी गरीब को पीने के लिए दोगे ना, उसका पेट भरे। हाँ हाँ, सही बोली। जैसे पत्थरों पे दूध चढ़ाने से किसी का भला नहीं होता, तो मैं तुमसे एक बात बोलना चाहूंगी। तुम हलाला अपने अब्बू से करवाती हो, वैसे हमारे भाइयों से करवाओ, हमारे भाइयों का भी भला होगा। हैशटैग रिलीज शर्मिष्ठा ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है 1 लाख से ज्यादा ट्वीट्स के साथ। लेकिन क्यों ट्रेंड कर रही है शर्मिष्ठा? 19 साल की शर्मिष्ठा 30 मई की रात को दिल्ली से गिरफ्तार कर ली गई। हजारों किलोमीटर दूर बंगाल की कलकत्ता पुलिस ने उसे सिर्फ इसलिए उठा लिया क्योंकि उसने पाकिस्तान के खिलाफ एक वीडियो बनाया था। वीडियो किस बारे में था? वीडियो था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान का। लेकिन बताया गया कि ममता बनर्जी के वोट बैंक को थोड़ा सा बुरा लग गया। शर्मिष्ठा ने वीडियो डिलीट कर दिया, माफी मांग ली, लेकिन उसको क्या मिलता है? बलात्कार और जान से मारने की धमकियां। और इन धमकियां देने वालों को खुश करने के लिए ममता सरकार ने खुद एक लड़की को ही गिरफ्तार करवा दिया। यही बंगाल पुलिस है ना जो मुर्शिदाबाद के हिंदू विरोधी दंगों के दौरान मूक दर्शक बन गई थी, जो संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं को चुप रहने की धमकी देती है, जो आरजीकर अस्पताल पर हुए हमले के समय हमेशा गायब हो जाती है, जो दंगों से सिर्फ 100 मीटर दूर बैठी रहती है लेकिन कुछ नहीं करती। बंगाल पुलिस अब संविधान के लिए नहीं, टीएमसी की राजनीति के लिए काम करती है। पुलिस और अत्याचारियों के बीच की जो लकीर होती है ना, वो पश्चिम बंगाल में मिट चुकी है। This is what I'm telling you, that we are officially North Korea now. We're officially North Korea. We are officially Nazi Germany. I have no hesitation in saying this. ऑपरेशन सिंदूर ने डंके की चोट पर कह दिया है कि आतंकवादियों के जरिए छद्म युद्ध, प्रॉक्सी वॉर नहीं चलेगा। अब घर में घुसकर भी मारेंगे। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अरे अल्लाह ने तुझे दोबारा मौका दिया है, तू सच में नमाज पढ़ती है? अरे योगा छोड़ और कुरान पढ़। अब ये सब कहा गया हिना खान से, जो हाल ही में आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर ऋषिकेश गए। लेकिन उनसे ये सब क्यों कहा गया? क्योंकि हिना खान ने श्री श्री रविशंकर से साफ तौर पर स्पष्ट करते हुए कहा कि मैं एक दूसरे धर्म से आती हूँ और मैं यहाँ आपके सामने हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है। ना उन्होंने कहा कि मुझे हिंदू धर्म से प्यार है, और ना ही आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर एक मंदिर है, और ना ही यहाँ किसी को बरगलाया जाता है। लेकिन सिर्फ एक हिंदू व्यक्ति के साथ खड़े होने से कट्टरपंथियों की तस्वीर लाल पीली हो गई और लिखना शुरू कर दिया कि लानत है तुझ पर, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ने दोबारा जान दी है, सजदे कर। अब कहाँ गया आपका सेकुलरिज्म? अब कहाँ गया आपका भाईचारा? आपको एक महिला का हिंदू धार्मिक व्यक्ति से मिलना भी चुभ रहा है, और देश का हिंदू फिर भी सेकुलरिज्म का चश्मा पहनकर अखंड भारत के सपने देखता है, भाईचारे की बातें करता है। जब हिंदू दरगाह जाता है तो आप बड़े खुश होते हैं, जब हिंदू किसी मुस्लिम से शादी कर ले तो इट्स चॉइस की बातें करते हैं, बड़ी ऊंची सोच हो जाती है। और कोई अपनी खुशी के लिए जीवन शैली बदलने वाले केंद्र जाता है तो अस्तगफिरुल्लाह। जब कोई जिहादी सीने में बम बांधकर अल्लाह का नाम लेकर फट जाता है तो उसे तोहफे में 72 हूरें मिलती हैं। और एक कैंसर का मरीज, एक परेशान व्यक्ति अगर किसी जीवन शैली को अपनाकर खुश है तो उसके मुस्लिम होने पर भी सवाल खड़े कर दिए। आपका ईमान नहीं है, अपना नाम बदलवा लो हिना खान। अभी नाम बदलवा लेंगी तो तशरीफ में फिर कांटे चुभे।
और ये वही हिना खान है जिन्होंने पूरे रोजे रखे, वो सजदा करने मक्का भी गई, लेकिन सिर्फ एक बयान ने उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया। क्या यह है आपका सेकुलरिज्म? शायद इसी सेकुलरिज्म को हिंदी में दोगलापन कहते हैं। जय हिंद। शुरुआत है अयोध्या में रामलला की अपने धाम में वापसी। स्वाभाविक रूप से हमारे कृष्ण कन्हैया कहाँ मानने वाले हैं, मथुरा में भी यही इंतजार होने वाला है। इंडिया की इकोनॉमी के बारे में आपको बताते हैं। इंडिया बड़ा ना पूरी दुनिया में ये करता है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत बड़ी है, हमारे पास बहुत पैसा है, $4 ट्रिलियन की जो है हमारे पास इकोनॉमी है, पैसा है, मगर उसकी रियलिटी जो है वो हम आपको बताते हैं। अगर उसमें से अंबानी और अडानी को निकाल दें तो 200 बिलियन उनकी इकोनॉमी से माइनस हो जाएंगे। और अगर उनके टॉप 1% जो अमीर लोग हैं ना, अगर हम उनको माइनस कर दें ना तो $1.6 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी में से माइनस होती है ना वो नज़र आती है। और अगर हम टॉप 5% जो अमीर लोग हैं ना उनको निकाल दें ना तो $2.5 ट्रिलियन उनकी इकोनॉमी में से निकल जाता है। तो पीछे जो उनके पास पैसा बचता है ना उसे पर कैपिटा कहते हैं। अगर हर एक बंदे के ऊपर डिवाइड करें ना तो $1100 बनते हैं, ठीक है, जो कि अफ्रीका में, जो अफ्रीका के ममालिक हैं, जो गरीब ममालिक हैं ना, उनकी आवाम से भी नीचे है। मतलब कि आप अंदाज़ा ये लगा लीजिए कि पैसा अमीरों के पास बहुत ज़्यादा है, गरीब बहुत ही ज़्यादा गुर्बत वाली ज़िंदगी गुजार है। तो असल की रियलिटी है। तो जो कहते हैं ना जीडीपी हमारी जो है वो बहुत बड़ी है, खाली जीडीपी कुछ नहीं होती है, पर कैपिटा देखना होता है आपने। और एक आम इंसान का जीडीपी पर कैपिटा देखना होता है, अमीरों का नहीं। तो हम अगर ये इन अपनी अमीरों की दिखा रहे हैं ना ये कैपिटा, तो ये दिस इज नॉट। राम दोस्तों, पुणे की लॉ स्टूडेंट शरिस्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है गुरुग्राम से। ममता बानो की पुलिस इतनी बिजी हो गई थी कि उसने सोचा आओ देखा ना ताओ, सीधा पहुंच गई गुरुग्राम उसको पकड़ने के लिए। जब हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बोला जाता है तो किसी का जमीर नहीं जागता, चाहे वो जुबैर हो, चाहे वो जर्मनी में बैठा हो, चाहे वो यूएस में बैठा हो, अपने आप को देशभक्त बोलता हो। ऐसे ऐसे लोग टारगेट करते हैं हिंदू देवी देवताओं को, कुछ नहीं किया जा सकता। आमिर खान जैसे मूवी बना डालते हैं तब भी कुछ नहीं होता है, किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाता है। सृष्टि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसने भी ट्वीट किया था, इसको सिर्फ नौकरी से निकाला गया, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसको गिरफ्तार तक नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया भाई? क्यों? क्योंकि हिंदू सहिष्णु होते हैं। सर तन से जुदा के नारे लगा दिए जाते हैं अगर मुस्लिम धर्मगुरु के बारे में कुछ कहा जाता है, जो उनके नबी के बारे में कहा जाता है। लेकिन हिंदू देवी देवताओं को कुछ बोल दे तो किसी का जमीर नहीं जागता। सारे राज्यों की पुलिस सो रही होती है। अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि हरियाणा में तो बीजेपी की सरकार है, वहां से कैसे पकड़ के लेगी? कुछ लोगों का ये दावा किया जा रहा है कि अमित मालविया और तेजिंदर बग्गा ने पेशकश की थी कि हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन उसकी फैमिली ने मना कर दिया। अब हमें नहीं पता इसके पीछे कितनी सच्चाई है, लेकिन वो लोग कहां सो रहे हैं अब, जो कहते थे हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अरे भैया केस दर्ज तो करो ऐसे ऐसे लोगों पे जो हिंदू देवी देवताओं के बारे में कहते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप भी नारे लगाओ, लेकिन कुछ तो करो। अब आपसे भी मैं ये जानना चाहूंगा कि जो ये लड़की ने बातें कही, आप उससे कितने सहमत हैं? जो गाली देकर बात कर रही थी, हालांकि उसको हम ये नहीं कहते कि गाली देकर सोशल मीडिया पे पोस्ट बनानी चाहिए, क्योंकि गाली देते हुए तो बहुत सारे लोग हैं, कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन गाली देते हुए बना देते हैं। बहुत सारे लोग जैसे कैरी मिनाती है और भी कई लोग हैं जो गाली देते हुए वीडियो बनाते हैं, इसीलिए ताकि वो फेमस हो जाए। तो गाली देते हुए इसने भी वीडियो बनाई थी, लेकिन धर्मगुरु के इनके नबी के बारे में जो कहा था उसके ऊपर यहां पर वारिस पठान ने इस वीडियो को वायरल कर दिया। आपको याद होगा कि एक क्लिप कटुए ने भी नुपुर शर्मा के बारे में एक क्लिप काट के बहुत जगह वायरल की थी, जिसके वजह से आज तक नुपुर शर्मा सिक्योरिटी में रह रही है। तो आप लोगों का क्या सोचना है जो गिरफ्तारी की गई है? क्या आप इसको सही मानते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर जरूर करें। करते रहो, अभी एक्शन तो रात में दिखाएंगे हम, ठीक है? रात में करना मेरा साथ। पुलिस आप देखिए उनकी बयानबाजी, और मुझे लगता है पश्चिम बंगाल के जितने भी पुलिस वाले हैं, सो कॉल्ड पुलिस वाले, उन सबको जो है नेता बन जाना चाहिए, उनको चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि वो नेताओं वाली बयानबाजी करते हैं। और आज भी जैसा आपने बताया, पुलिस वाला हिंदू युवा को कहता है कि दिन में तुम जय श्री राम कर लो, रात उसकी है, रात उसको उठाएगा। मैं भी देखता हूँ, तू उठा के देख ले चल। राधे राधे गुरुजी जी। मेरा 2 साल का बेटा है, मैं उसके लिए नाम डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसके लिए कोई शुभ नाम बता दीजिए। तो 2 साल का हो गया, अभी क्या नाम से बुलाते हैं? अभी उसको प्यार से लड्डू लड्डू बोलते हैं। लड्डू?
तो फिर उससे लड्डू गोपाल कह दो, गोपाल नाम रख दो। लड्डू है गोपाल हो जाएगा, नाम गोपाल रख लो। गुरुजी बोलते हैं कि मतलब भगवान के नाम नहीं रखना चाहिए। तो टॉनी रख लो, टॉनी, टॉमी, टॉमी रख लो। नो गुरुजी। फिर भगवान के नाम गोपाल तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो टॉमी रख लो। शेरू, शेरू। It's an absolute joke. This is where I'm telling you that we are officially North Korea now. We're officially North Korea. We are officially Nazi Germany. I have no hesitation in saying this. Get lost!